10 अक्टूबर 2023 का दिन है। इतिहास पे जल्दी से नजर डालेंगे हम। 1756 भारत की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव, हिस्ट्री में आपने ये नाम बार बार पढ़ा होगा जी। आज के दिन ब्रिटिश फौजों ने इनके नेतृत्व में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी होती थी ना जी, मद्रास प्रेसिडेंसी मुंबई और कलकत्ता सबसे पहले, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के फिर इनको गवर्नर बनाया गया था राजेश। बहुत सारे आप इनको जानते हैं जो यहाँ पे बंगाल पे जो कंसोलिडेट किया था इन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो होल्ड था, इनका बड़ा नाम है रॉबर्ट क्लाइव साहब का। 1774 में इनका निधन हो गया था। मैं 1756 की बात कर रहा हूँ राजेश। 74 में निधन हुआ और उस वक्त इनकी उम्र पता कितनी थी? सिर्फ 49 साल थी। तो आप सोचिए जब कलकत्ता काबू किया होगा इन्होंने उस समय पे, कितने है ना, बड़ी वो एरिया था वो वैसे। और इनका जब तब रैंक था 49 ईयर्स में, जब इनकी डेथ हुई थी इंग्लैंड में, लंदन में मेजर जनरल थे ये। मेजर जनरल 1911। चीन में आज के दिन राजेश एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए हमारा स्वतंत्रता संग्राम इतना बड़ा है कि हम उसे पढ़ते रहते हैं, रूस की क्रांति भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ते हैं और अमेरिकन रेवोल्यूशन तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। पर अपने पड़ोस में एक चीन जो है, वहाँ पे भी 2-3 बड़े रेवोल्यूशन हुए हैं, जिनमें से एक जो पहला ही कहा जाएगा आज के दिन 1911 में शुरू हुआ था। क्रांतिकारी और आम जनता आज के दिन ना चढ़ बैठे थे उस समय की हुकूमत पे। और किसकी हुकूमत थी? वो क्विंग डायनेस्टी थी, जिसे मांचू साम्राज्य भी कहा जाता है राजेश। उसके खिलाफ और फिर हुआ क्या था, परिणति क्या हुई थी इसकी परिणति हुई थी कि 1912 में ये डायनेस्टी खत्म हो गई थी, इसका राज खत्म हो गया था, हटा फेंका था। आज से ही आप एक तरह समझे इनइफेक्टिव हो गए थे लोग। और राजेश उसके बाद स्थापना की थी लोगों ने रिपब्लिक ऑफ चाइना की। रिपब्लिक ऑफ चाइना, हाँ, 1912 में हुई थी। पर राजेश अब देखिए असली ट्विस्ट यहाँ से ही, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले अक्टूबर को हमने चर्चा की थी, क्या थी, मैं वहां तक लाता हूँ दर्शकों को। रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस शब्द पे ध्यान दीजिए। इसकी स्थापना हुई, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रही। 1949 में एक क्रांति और उठी चीन में, जो कम्युनिस्ट क्रांति थी राजेश। और उसके बाद क्या हुआ, जो ये सरकार थी रिपब्लिक ऑफ चाइना की, इसको उखाड़ फेंका गया और एक नई सरकार बन गई और देश का नाम हो गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अभी भी है, जो कम्युनिस्टों ने सरकार बनाई। और जो नॉन कम्युनिस्ट थे रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनका क्या हुआ? उन्होंने देश छोड़ा, मेनलैंड चाइना छोड़ी, जो मतलब एशिया से जुड़ा हुआ है, समंदर के बीच में जो छोटा टापू है, जैसे हम आज ताइवान के नाम से जानते हैं, उसका नाम अब रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और वही सरकार, उनके ही लोग वहां पे फिर काबिज हुए जाके। और वो अब आप समझ सकते हैं मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच में जो असल है वो क्या है। बिल्कुल ये चढ़े आज से 1911 से 2001 राजेश। 9/11 हम सब लोग जानते हैं, जो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वो प्लेन्स उड़ाकर जो थे वो धमाके किए गए, बहुत से लोग, 3000 से ज्यादा अमेरिकन मार डाले गए, इनोसेंट सिटीजन, ये ऐसा। उसके बाद अमेरिका बौखलाया तो हुआ था। आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन हम इससे एक दिन पहले जो वहाँ की संसद थी, वहाँ की कांग्रेस, यूएस कांग्रेस, उसने अधिकार दे दिए थे राष्ट्रपति को। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो होते थे, बुश जूनियर भी उनको बोलते हैं, उनके पिताजी भी पहले राष्ट्रपति रह चुके थे, जिन्होंने इराक पे 1990 में पहली बार हमला किया था सद्दाम हुसैन पे। चलिए, बुश जूनियर ने जो राष्ट्रपति उस समय पे उन्होंने ऑर्डर किए थे। और आज के दिन यूएस जो फाइटर प्लेन्स थे, उन्होंने पहली बार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर बम बरसाए, टनों बम बरसाए। क्यों? क्योंकि ये पता चल गया था कि जो 9/11 के जो गुनहगार हैं वो वहाँ छुपे हुए हैं, तालिबान, तत्कालीन तालिबान, पहला जो राज था उनका उस समय पे राजेश। और आज ही के दिन राष्ट्रपति बुश ने अपनी सेनाओं को एक लिस्ट दी थी, 31 नाम शामिल थे उसमें। ये मोस्ट वांटेड है, इन्हें आर या पार करिए। ओसामा बिन लादेन भी था, हुआ भी था, लेकिन तब फिर राष्ट्रपति ओबामा हो चुके थे, आपको पता है वो है ना, एबटाबाद पाकिस्तान वाला। राजेश ये आज का इतिहास।